जिस चिट्ठी को झारखंड के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को भेजा है उसमें ना आदिवासी शब्द है ना मारंगबुरु शब्द है। अर्थात पूरा का पूरा पहाड़ इन्होंने बेच दिया, हमारे ईश्वर को बेच दिया भारत सरकार को। इसलिए ये विवाद खड़ा हो गया कि ये पारसनाथ पहाड़ जिसको हम मारंगबुरु या ईश्वर मानते हैं उस पर पहला हक हमारा है, उसके बाद बाकी बातचीत की जा सकती है। तो मारंगबुरु अर्थात ईश्वर है, ये हमारे लिए अयोध्या में राम मंदिर से कम महत्व का जगह नहीं है। केवल और केवल जैन को यह दे देना तो हम तमाम आदिवासियों के ईश्वर को काट के ख़त्म करके उनको सुपुर्द कर देने जैसी बात है। लेकिन यदि भारत सरकार और झारखंड सरकार उस पूरे पहाड़ को जैन को लिख के सुपुर्द कर देगा तो हम आदिवासी कहाँ रहें। देखिए, हम बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं, हमको जेएमएम के खिलाफ लड़ना है, इसलिए कि आदिवासी को बचाना है। तो लोहा को लोहा काटे की तर्ज पर हम तो सामाजिक संगठन हैं, तो हमको कोई ना कोई पॉलिटिकल संगठन का सहयोग लेना पड़ेगा। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। यहाँ पर सालखन मुर्मू को आप जानते हैं, अभी कई मुद्दों को लेकर ये झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं। आपने 1932 का जो स्थानीय नीति था उस पर आपने बातचीत हमारी शुरू होगी। बड़े जो है इन्होंने सरकार के 32 की जो नीति था उसका भी इन्होंने आवाज़ उठाया था, उसके विरोध में। कुर्मी, खासकर जो कुर्मी का आंदोलन चल रहा है एसटी का दर्जा पाने के लिए, उसके लिए भी बड़े मुखर रहे हैं। और इसके बाद जो धर्मांतरण का इशू है, डिलिस्टिंग का मामला है या दूसरे धर्मों में जाने का, उसको लेकर भी ये लगातार सवाल उठे रहते हैं। अभी जो नया इशू है जो आप समझ रहे हैं कि जो पारसनाथ में चल रहा है जैन धर्मावलंबियों और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको लेकर कि अब इन्होंने आज मारंगबुरु बचाओ यात्रा शुरू किया है। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है जब इतने सालों से साथ में वहाँ पर एक कर रहे थे, वो भी तो समेत शिखर बचाने की, पहाड़ बचाने की ही बात कर रहे हैं, तो टकराव क्यों? देखिए, अभी झारखंड सरकार ने 5 जनवरी 2023 को लिखकर भारत सरकार को दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर पूरा अधिकार जैन धर्मावलंबियों का है। तब से ये विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि उस पहाड़ को हम भारत और दुनिया के आदिवासी मारंगबुरु अर्थात ईश्वर के नाम से जानते हैं। और हम आदिवासी लोग जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, पहला मंत्रोच्चारण जो होता है हिरल मारंगबुरु से होता है। तो मारंगबुरु अर्थात ईश्वर है, ये हमारे लिए अयोध्या में राम मंदिर से कम महत्व का जगह नहीं है। तो इसको बचाना अब हम लोग के लिए एक चैलेंज सा बन गया है और पूरे भारत और दुनिया के आदिवासियों को जगाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और हमको अपना ये हक, क्योंकि उस पहाड़ में प्रथम अधिकार हम आदिवासियों का है, ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में स्थापित है। 1911 में जब संताल आदिवासी वर्सेस जैन का मामला सुप्रीम कोर्ट प्रिवी काउंसिल लंदन में गया, वहाँ भी हम आदिवासियों के पक्ष में फैसला है। तो इसलिए केवल और केवल जैन को यह दे देना तो हम तमाम आदिवासियों के ईश्वर को काट के ख़त्म करके उनको सुपुर्द कर देने जैसी बात है। तो हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और आज मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज की तारीख में 17 जनवरी 2023 को 5 प्रदेश के लगभग 50 जिले मुख्यालय में इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते हुए माननीय राष्ट्रपति को डीएम या डीसी के मार्फत ज्ञापन भी भेजा जा रहा है। तो ये हमारा पहला मुद्दा है। हम तैयार हैं बचाने के लिए, बातचीत के लिए भी। लेकिन यदि भारत सरकार और झारखंड सरकार उस पूरे पहाड़ को जैन को लिख के सुपुर्द कर देगा तो हम आदिवासी कहाँ रहें। जिस चिट्ठी को झारखंड के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को भेजा है उसमें ना आदिवासी शब्द है ना मारंगबुरु शब्द है। अर्थात पूरा का पूरा पहाड़ इन्होंने बेच दिया, हमारे ईश्वर को बेच दिया भारत सरकार को। इसलिए ये विवाद खड़ा हो गया, इसलिए हमारा विरोध खड़ा हो गया। और अभी तो हम वहाँ तक जाएंगे कि ये पारसनाथ पहाड़ जिसको हम मारंगबुरु या ईश्वर मानते हैं उस पर पहला हक हमारा है, उसके बाद बाकी बातचीत की जा सकती है। तो पहला हक के आधार पर, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के आधार पर, और वहाँ पर हम पूजा पाठ कब से कर रहे हैं, वहाँ हमारा पूजा स्थल भी है, जुग जाहिर थान। तो अभी की स्थिति में
भारत के आदिवासी, दुनिया के आदिवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस चिट्ठी ने, झारखंड सरकार की चिट्ठी ने विवाद खड़ा किया है, जब तक उसमें कोई सुधार नहीं होता है तब तक वस्तु स्थिति तो वही है ना कि पारसनाथ पहाड़ पर जैनियों का अधिकार है, हम आदिवासियों का, मारंगबुरु का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए जब तक इसमें सुधार नहीं होती है तब तक हम लोग को इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। यही है स्थिति, और हम लोग बड़ी लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने तय किया है कि 1 लाख के करीब हमारा सिंगल सेना 5 राज्यों में खड़ा हो रहा है, और ज़रूरत पड़ेगी तो जो कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे। वैसे हम हिंसा के पक्ष में नहीं है। टकराव तो सरकार ने शुरू किया है ना। जब झारखंड सरकार ने 5 जनवरी 2023 को लिख के दे दिया भारत सरकार को कि पारसनाथ पहाड़ पे केवल और केवल अधिकार जैन धर्मावलंबियों का है, हम आदिवासी कहाँ गए, हमारा मारंगबुरु कहाँ गया, जिस पर हम लोग 1911 में जो प्रिवी काउंसिल का फैसला है वो कहाँ गया। तो इन सारी कारणों से हम लोग मजबूर हैं अपने ईश्वर को बचाने के लिए। हमने राष्ट्रपति को 14 जनवरी को पत्र भेजा है कि उस पहाड़ का ही नाम मारंगबुरु कर दिया जाए और उस पहाड़ को आदिवासियों को सुपुर्द कर दिया जाए। और वही पहाड़ नहीं, भारत देश में जितने पहाड़ पर्वत हैं वहाँ पहले भी आदिवासी थे, अभी भी हैं। सभी पहाड़ों में आदिवासियों के देवी देवता वास करते हैं। सभी पहाड़ों को बचाना, प्रकृति पर्यावरण को बचाना है, दुनिया भर की मानवता की रक्षा के लिए भी ज़रूरी है। और इस काम को आदिवासी बाखूबी कर सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए आज से मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं। हर जिले में ये यात्रा के माध्यम से जनसभा किया जाएगा। देखिए, कुर्मी को आदिवासी बनाने का षड्यंत्र भी जेएमएम पार्टी ने शुरू किया है। 2018 में सब जेएमएम के एमएलए एमपी वोट बैंक की लालच के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इनको एसटी बनाओ ये कर दिया है लिख के। और यदि कुर्मी एसटी बनते हैं तो हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, कड़िया, भूमिज हो इत्यादि, हम तो फांसी के फंदे में झूल जाएंगे। तो इसलिए हमारा विरोध है। उसी प्रकार ये जो आज से मुख्यमंत्री जी खतियानी जोहार यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये यात्रा भी एक प्रकार से लूट झूठ और भ्रष्टाचार का यात्रा है। 32 का खतियान कभी लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, हम दिल्ली को भेजेंगे, 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। अरे जो काम आपका है आप नहीं कर सकते हैं तो बीजेपी की सरकार क्या आपको ताली ठोकेगी कि आपका जो फैसला है उसको मुहर लगा के वो आपको हीरो बनाएगी। तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ये हेमंत सोरेन साहब कर रहे हैं। इन्होंने जितने वायदे किए थे चुनाव के दौरान एक भी पूरा नहीं किया। और इसी के साथ साथ हमारी मांग है कि ये जो सरनाधर्म कोड का मामला, ये हमारे ईश्वर का मामला लटक गया है पारसनाथ में। सरनाधर्म कोड का मामला भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत देश में सभी धर्मों को मान्यता मिली है। हम आदिवासी ना हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना ईसाई हैं। हम प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। प्रकृति ही हमारा पालनहार है, वही जीवन देता है। तो प्रकृति पूजक आदिवासियों की मांग है सरनाधर्म कोड के नाम से हमको मान्यता दिया जाए। इसके लिए हम 2023 को निर्णायक साल मानते हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव आना है। तो नरेंद्र मोदी जी को यदि वोट चाहिए तो हमने नारा दिया है सरनाधर्म कोड दो, आदिवासी का वोट लो। और हमको विश्वास है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर विचार करेंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे। देखिए, हम बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं, हमको जेएमएम के खिलाफ लड़ना है, इसलिए कि आदिवासी को बचाना है। तो लोहा को लोहा काटे की तर्ज पर हम तो सामाजिक संगठन हैं, तो हमको कोई ना कोई पॉलिटिकल संगठन का सहयोग लेना पड़ेगा। और इसलिए हम खुलकर बीजेपी के पक्ष में हैं, बशर्ते बीजेपी भी हमारे मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको समझे। अन्यथा बीजेपी के लिए भी तिकड़म है। मोदी साहब का डंका पूरे देश दुनिया में पिट रहा है, वही हो रही है। लेकिन झारखंड आते आते डंका फुस हो जाता है। और 4 उपचुनाव में बीजेपी झारखंड में हार गई। अभी रामगढ़ में होने वाला है 5वीं उपचुनाव। मुझे लगता है जब तक बीजेपी आदिवासी एजेंडों को नहीं समझेगी, बीजेपी के जो आदिवासी चेहरे हैं उनको भी आदिवासियों के दिल की धड़कन को सामने लाना होगा। तो इन कमियों को इनको दूर करना चाहिए।
लेकिन हम बीजेपी पक्ष में हैं, चूँकि द्रौपदी मुर्मू जी बीजेपी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों के बारे अभी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। वैसे मैं अभी बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन हम बीजेपी का सहयोग लेना चाहते हैं ताकि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी सबसे ज़्यादा आदिवासियों का वोट लेती है, भोले भाले आदिवासियों का, और सबसे ज़्यादा ठगती है, उसी प्रकार ये ईसाई धर्म गुरु ये भी आदिवासियों को ही ईसाई बनाते हैं, बिहारी बंगाली उड़िया को नहीं बना पाते हैं, और ईसाई बना के आदिवासियों को ये गुलाम की तरह रखते हैं। तो दिसोम गुरु और ईसाई गुरु हम बिल्कुल इनके खिलाफ हैं, और डीलिस्टिंग भी होना चाहिए। जो आदिवासी ईसाई बने हैं वो वापस आएँ, अन्यथा आदिवासियों की जो भाषा संस्कृति है, उसका इतिहास है, उनका भविष्य है, ये बिल्कुल खतरे में है।